नमस्कार सभी को, प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 100+ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ एंड MCQs जो कि पिछले एग्जाम में पूछे हुए उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। हमने चित्रकला बहुत अच्छे से जो अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ी है, बिल्कुल शानदार चित्रों सहित बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पढ़ रखी है, वहां आप देख सकते हो। आज आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चित्र शैली पढ़ी है ना अपने नोट्सों से, उनसे कितने क्वेश्चन बाहर जाते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें 100+ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100+। तो आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आपने कितना ध्यान से पढ़ा, अच्छे से उत्तर देने की कोशिश करनी है। ओके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ओवर जो 2025 में भर्तियों का भंडारा, उन भंडारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है चित्र शैलियों से। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब, मंजिल का मिल जाना आसान नहीं जनाब। नेक्स्ट की लाइन पर गौर करिएगा। यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राहें मंजिल को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना। वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके वो अपना घोंसला बनाने में सफल हो पाती है। तो आप भी लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तो आपके दिन एक दिन आपके पास में बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा ज्ञान का, और आप एक दिन जरूर सफल होगे। चलते बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके 2024 तक के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें। किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? केला, अनार, नारंगी या सेब? तो कौन सा होगा इसमें? केला। अपने नाथ द्वारा में भी केला है और हमने किशनगढ़ में भी क्या पढ़ा? केला पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा पेड़ पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है? केले के पेड़ पर। किशनगढ़ शैली के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया शानदार। अपने पास में क्वेश्चनों की सीरीज थोड़ी लंबी है, हम ज्यादा विस्तार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रमुख चलो यहाँ की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? बनी ठनी। किसके काल में? सावन सिंह या नागरी दास के। किसने बनाई बनी ठनी पेंटिंग? मोर ध्वज निहाल चंद ने, पूरा नाम बोलो। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तेरों की ओवरी किससे संबंधित है? जगत सिंह प्रथम से, राज सिंह से, अमर सिंह प्रथम से या संग्राम सिंह से? चित्तेरों की ओवरी जगत सिंह प्रथम से। कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्र शैली में भी उदयपुर चित्र शैली स्वर्ण काल माना जाता है अपने किसका? जगत सिंह प्रथम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? किशनगढ़ स्कूल इनमें से? नृत्य, मूर्ति, स्थापत्य? नहीं। किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी बोली में आला गिला। मतलब क्वेश्चन ही इतने सारे हैं कि मैं अगर विश्लेषण भी नहीं करूँ ना इन प्रश्नों का तो भी आपके क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट को छूते हुए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जब पेन आ गए क्या अपने? राजस्थानी बोली में आला गीला आयरस पद्धति और मोराकासी को कहा जाता है। म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस है, फ्रेस्को सेको पद्धति के लिए फेमस है, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति के लिए फेमस है, फ्रेस्को ब्यूनो या फ्रेस्को सेको पद्धति के लिए फेमस है। फ्रेस्को ब्यूनो हमने पढ़ा था। ठीक है, सेकावाटी में क्या कहा जाता है? इसको पणा कहा जाता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराजा राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे? राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली से संबंधित है? तो राम सिंह द्वितीय आपके जयपुर लघु चित्र शैली से संबंधित है। किसका निर्माण करवाया इन्होंने? जिसको वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। महाराजा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट।
चलो, किसके काल में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बनाए गए और पुस्तकें लिखी गई? बताओ। विनय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह या महाराजा भीम सिंह, जो अपने जोधपुर शैली का स्वर्ण काल भी जाना जाता है? मान सिंह। ठीक है, नाथ संप्रदाय संबंधित किसके टाइम पर पढ़ा? मान सिंह के टाइम पर पढ़ा। 1649 में रामायण पर आधारित मेवाड़ शैली के चित्रों को कौन से राजा ने बनवाया? मेवाड़ शैली के रामायण यहाँ पर भी तो निर्माण हुआ, कैसे नहीं हुआ? हम मेवाड़ में पढ़ा हमने, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? ठीक है, रामायण, महाभारत, आर्ष रामायण मेवाड़ में चित्रित हुए हैं। ठीक है, किसके काल में? तो ये आएगा आपके जगत सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में हमने पढ़ी है। ठीक है, रागमाला, आर्ष रामायण, रामायण, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था जगत सिंह प्रथम के। और किसने लिखी है? मनोहर ने। किसके द्वारा? मनोहर के द्वारा। ठीक है, मेवाड़ शैली में रामायण को 1649 में किसने चित्रित किया? ये आ गया अपने, किसने चित्रित किया? मनोहर ने। मोस्ट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जगत सिंह के काल में जो भी रचनाएं वो सारी मोस्ट है, अच्छे से याद रखना आपको। मैं नोट्स डाल दूंगा आपके और उनको पढ़ना एक बार। पिछुए चित्रकला के मुख्य विषय क्या है? भगवान कृष्ण के विभिन्न चरण। ठीक है, और अपने टाइप करने वाला उसने यहाँ पर तो डायरेक्ट ही लिख दिया। वर्ष 1916 में प्रकाशित पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और इसी ने अपनी चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किया था। पुस्तक कौन सी इनकी? राजपूत पेंटिंग। कौन से राजा के शासन काल में कोटा चित्रशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मतलब सर्वाधिक विकास हुआ, स्वर्ण काल बोले तो उमेश सिंह। एक ही अपने है ना, बूंदी और कोटा के कौन है? राजा उमेश सिंह के काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? इनमें से कौन सा चित्रकार है जो आदमकद चित्रों के लिए, जिसने आदमकद चित्र बनाया है? किसका चित्र बनाया? सवाई ईश्वरी सिंह का। ठीक है, तो कौन सा चित्रकार इसमें? साहिब राम। कहाँ का है? अपने जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? वापस एक और क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित था, दोनों को एक साथ डाल दिया उसने। ठीक है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? ये वीडियो में इनमें पूछा गया, तो किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी की महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके अपने नोट्सों में से। आपके लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से अगर आपने जैसे भी पढ़ा है, क्योंकि ज्यादा आपको कंफ्यूज थोड़ा चित्रकार से हो सकता है, क्योंकि चित्रकार बहुत सारे हैं, फिर भी मैंने महत्वपूर्ण पे जोर दिया बार बार, तो आपको अच्छे से याद हुए होंगे। ठीक है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ किस में आता है? अपने हाड़ौती में आता है। ठीक है, 12 बाहर है, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। ठीक है, तो 12 बाहर है अपने। और इसमें दुगारी शैली का भी किससे संबंधित है? बूंदी से। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित है? बताओ देगा। मेवाड़ स्कूल में नाथ द्वारा देवगढ़ आवे, मेवाड़ में अपना ट्रिक कही है देव उडन नाचा सा। मारवाड़ स्कूल की ट्रिक कही है जो भी है किशन आज नाग जैसा, तो ये भी अपने किशनगढ़ और नागौर। ठीक है, हाड़ौती स्कूल कोजा बाबू 12 बाण है, बाकी अंदर ही है अपना कोटा बूंदी। ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर ना, ढूंढाड़ में तो ढूंढाड़ की ट्रिक ही है अपने आड़ा यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, तो ये अपना चावंड उदयपुर तो अपना मेवाड़ शैली में संबंधित है। ठीक है, हर जगह क्वेश्चन उठाड़ो, चित्र शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से आती है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। मोर ध्वज निहाल चंद, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित हैं? और भी ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तुलसीदास और सवाई दास और लाडली दास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नानक राम, कौन सा राम? नानक राम। ठीक है, और सीताराम बदन सिंह जी पर ऐसा भी सही। ठीक है, बताओ कौन सी चित्र शैली में संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी या नाथ द्वारा?
तो ये आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानूराम, ये सब कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। इसमें मैंने आपको और भी बताया था, रामलाल, छोटू, ठीक है, धन्ना, ये सब अपना किशनगढ़ शैली में संबंधित है। हमारे पड़ोसी लेर नाम बताए मत। निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? बीकानेर चित्रकला शैली में अधिकतर आपको मुस्लिम चित्रकार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जय किशन मथेरण बिल्कुल है, मोहम्मद शाह है, अबू हमीद है, नानक राम अपना कई मुँह संबंधित है, यो किशनगढ़ मुँह संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? अनूप सिंह का। अनूप सिंह तो अपना खडू खडाती संबंधित कौन है? ओ अनूप सिंह कसी शैली को? बीकानेर शैली को स्वर्णिम काल कहला हुआ यहाँ का टाइम को। राव सुरजन सिंह, ये तो अपने यहाँ पर बूंदी शैली का प्रारंभ माना जाता है, सुरजन सिंह का काल, ठीक है। और राजा नागरी दास, जिनको सावंत सिंह भी बोलते हैं, तो यही आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। और प्रताप सिंह का समय अपने जयपुर शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है, ठीक है। हाँ, सारो क्लियर हो जाए था क्वेश्चन में। और कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? तो सावंत सिंह। कौन था? राजा सावंत सिंह। नेक्स्ट आपका बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, या सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था? तो दोनों का एक ही उत्तर आपके कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इतने बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत सी बार, ठीक है। ये तो मैंने और बार बार क्वेश्चन आ रखे गिने चुने लिए मैंने, ठीक है। इतने बार क्वेश्चन पूछे हुए, हद से ज्यादा कम से कम 50 बार एग्जाम में आई हुई है। कौन सी? बनी ठनी। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित है? यल्योसा, किशनगढ़ शैली से संबंधित। घुमा फिरा के बार बार इतना पूछा हुआ है इसको बहुत सी बार। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरी दास के समय किसके द्वारा बनाई गई? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। नेक्स्ट है बातों, देखो 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो इनमें से किस पर डाक टिकट जारी हो रखा है? बनी ठनी पर। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट 1973 में जारी किया गया, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत न होते, ध्यान हो पड़े होते। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? लोसा। किसके थे? सावंत सिंह के। किसके चित्रकार थे? सावंत सिंह के चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? मैंने बोला वो लास्ट में कहाँ चले गए? वृंदावन में चले गए, और उनका नाम उधर जाके क्या रखा उन्होंने? नागरी दास रखा, और अंतिम समय उन्होंने वहीं पर बिताया था। कहाँ पर? वृंदावन में। और उन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, ठीक है, और नीचे झुकती हुई भौहें, पतले अधर एवं नकुली टोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है। ये करती इनमें से कौन सी शैली में देखने को मिलती है? किशनगढ़ शैली में देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी बूंदी मापा, शिकार, मुरिया मुँह संबंधित पढ़ा ज्यादातर, ठीक है। मारवाड़ मापा पढ़ेड़ा ही है, और मेवाड़ मापा पढ़िया कृष्ण लीला मुरिया मुँह ज्यादा चित्रित हुआ। मृग नयनी आप कलीला दमना है, यह आज्ञा था, ठीक है। कलीला दमना। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र, प्रसिद्ध दो शायरों के नाम नहीं, अजमेर दरगाह की देगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाएं। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का? गीत गोविंद मेवाड़, किशनगढ़, शेखावाटी या मारवाड़? मेवाड़ शैली से संबंधित है गीत गोविंद, हमने पढ़ा था, ठीक है। गीत गोविंद, रागमाला, अर्थ रामायण, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? मेवाड़ में ही आ गया। रागमाला, रस, ये सारी देखो महत्वपूर्ण, ठीक है, यानी ध्यान रखना अच्छे हैं। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में पहुंची, ठीक है। इन्हीं का ही काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है।
उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ल्योसा। चितेरों की ओवरी की स्थापना किसके समय में हुई? महाराणा जगत सिंह के समय में हुई। ठीक है, चितेरों की ओवरी, जबकि हजारों की ओवरी कहाँ पर है? देवगढ़ में। कहाँ पर है? बाहर आ जाए भाभी। ठीक है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से कौन सा? ये लो सा। किसका इनमें से? जगत सिंह प्रथम का शासन काल 1628 से लेकर 1652 ईस्वी के मध्य में। कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? यामू देखो, मेवाड़ शैली में कौन सा संबंधित? रकनुद्दीन नहीं, ये तो अपने बीकानेर शैली में उस्तकला से संबंधित है। कासिम नहीं है। शाह मोहम्मद बीकानेर के। कौन सा? अपने साहिबदीन। जबकि साहिब राम कहाँ का? जयपुर का। मोस्ट बार बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, इतने बार पूछे जाते हैं ना, हर एग्जाम में चित्र शैली का क्वेश्चन आता है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ? साहिबदीन किसके समय में? अमर सिंह के समय में, कुंभा के समय में, जगत सिंह के समय में, या राज सिंह के समय में? जगत सिंह फर्स्ट के समय में। किसके समय में? जगत सिंह फर्स्ट के समय में आया था साहिबदीन। ठीक है, इसने तो आर्ष रामायण का चित्रण किया। किसने? साहिबदीन ने। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? वापस आ गया मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मेवाड़ शैली से संबंधित है। सुपासना चरितम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या रथ? क्या है इनमें से? चित्रित ग्रंथ है। सुपासना चरित्रम क्या है आपके? चित्रित ग्रंथ है। ये अपने कौन सी शैली में आता है? मेवाड़ शैली में। ठीक है, किसके काल में? महाराणा मोकल के काल में 1423 में। किसकी रचना है सुपासना चरित्र? हीरानंद की। वेरी गुड। गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से? वापस पहुंच लिया मेवाड़ शैली से। देखो कितने मत, ये क्वेश्चन वापस बार बार फिर के आते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ वगैरह सब मैंने लिखा दिया, शानदार तरीके से आपको याद भी करवाया। मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित रचना कौन सी इनमें से? बनी ठनी, विलावत रागिनी। ये वापस ऑप्शन से क्वेश्चन से ऑप्शन। नेक्स्ट आपके 7 वर्ष 728 ईस्वी में, ठीक है, मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? रागमाला को इसमें से साहिबदीन ने, और सफी मोहम्मद ने, श्रृंगधर ने, या किशन दास ने? तो रागमाला का चित्रण किसने किया? साहिबदीन ने किया। ठीक है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीनतम संग्रह है? तो मेवाड़ चित्र। सारा ग्रंथ आ गया आपका मेवाड़ का, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। ठीक है, और ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके काल का? तेज सिंह के काल का, 1260 ईस्वी में। किसकी रचना है? कमल चंद्र की रचना। ये देखो, सावग पड़ी कमण सुत चूर्णी, यो को दूसरा नाम भी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को ही बोलते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल या किसके समय में चित्रित हुआ? तेज सिंह के काल में। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। ठीक है, देखो मतलब क्वेश्चन जो आ रखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने पहले इनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो पता नहीं आपने बोला था जैसलमेर में पता नहीं कौन पढ़ा रहे थे वो, उससे हाँ, वो राजस्थान का होगा। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो क्या माना जाता है प्राचीनतम? जननी क्या अपने मेवाड़ है। ठीक है, और जनक कौन है? महाराणा कुंभा। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या आमेर? तो ये आपके अटपटी पगड़ी है जो आपके मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। हमने पढ़ा था पगड़ियों में, अटपटी पगड़ी कौन किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नासिरुद्दीन, ये आगे वापस इधर भी अपने चावंड में भी रागमाला का चित्रण हुआ। रागमाला का चित्रण किया, मतलब ऐसे नाम लगा के देगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया रागमाला मतलब अपने अधिकतर बहुत सारी रियासतों में चित्रित हुई है। ठीक है, तो ऐसे नाम लगा के देगा ये चावंड शैली। तो चावंड शैली में रागमाला का चित्रण किसके टाइम पर हुआ? अमर सिंह के टाइम। नहीं, महाराणा प्रताप के टाइम पे तो डोला मारू का हुआ ना। किसका हुआ? डोला मारू का हुआ। ठीक है, डोला मारू।
ध्यान रखना, अमर सिंह इनका पुत्र था और चित्रकार दोनों ही बाप बेटा को एक ही मतन बताए नासरुद्दीन। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित की? बोलो पांचों क्वेश्चन आ गयो, ठीक है। निसारुद्दीन। रागमाला किस ये क्वेश्चन का आंसर थे अगर दे दिया तो यहाँ देख लियो ताकि ते मतलब 99% जो अगर क्वेश्चन आया ना चित्र शैली में तो 1% गलत कौन कर सकूं, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन। रागमाला किस चित्र शैली की है? तो ये रागमाला किससे संबंधित है आपके इसमें से? इनमें से देखो चावंड से, क्योंकि नाथ द्वारा में ऐसा चित्रण हुआ ही नहीं है, देवगढ़ में नहीं हुआ हमने पढ़ा है, और उदयपुर शैली से संबंधित है, लेकिन चावंड दे रहा तो आपको चावंड लेना है। क्या लेना है? चावंड, ठीक है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ किसके टाइम पर हुई? महाराणा। जबकि स्वर्णिम काल किसका माना जाता है? अमर सिंह। ये द्वितीय भी नहीं है, फर्स्ट के समय में, ठीक है। नेक्स्ट आपके चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ में। चावंड का संबंध किससे है? मेवाड़ से है, ठीक है। देखो मतलब इजी और शानदार, अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ के जाते हो ना ऊपर से भी, तो भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवैया। कहाँ की है पिछवैया? नाथ द्वारा की। कहाँ की है? नाथ द्वारा की, ठीक है। नाथ द्वारा का स्वर्णिम काल, प्रारंभ काल किसका माना जाता है? राज सिंह का काल माना जाता है। शाबाश। पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आगे आपके नाथ द्वारा से। कहाँ से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर, सही है। राज सिंह नाथ द्वारा, सही बात है। सावंत सिंह किशनगढ़, सही बात है। विजय सिंह आपके यहाँ का नहीं है। यहाँ का तो अपने कौन है? द्वारिका दास चुंडावत। कौन है? द्वारिका दास चुंडावत, ठीक है। देवगढ़ का स्वर्णिम काल, प्रारंभ काल किसका माना जाता है? और इसको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था? श्रीधर अंधारी। पिछवैया का चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। क्या है इसका? श्री कृष्ण लीला। श्री कृष्ण के पर्दे के पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है वही तो अपने पिछवैया होती है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या है? बताओ। आरंभिक मुख्य केंद्र बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। डायरेक्ट फैक्ट में हमने बूस्टर डोज में पढ़ा है, ठीक है। तो अपने राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु किसको बोलते हैं? बूंदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? पक्षी पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है? बूंदी चित्र शैली में। कौन सा चित्र शैली में? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुगारी किले के चित्रकला का संबंध किससे है? ये लो साहब, ठीक है। दुगारी किलो दे दियो तो कहीं फर्क पड़ गया, तो दुगारी है, बूंदी शैली से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी में, ठीक है। बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है चित्रशाला। तो चित्रशाला कहाँ से संबंधित है और निर्माण किसने करवाया चित्रशाला का? उम्मेद सिंह ने। मैंने बताया तो यहाँ गलत करोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये साला उस साल से मैच करता है। साला किससे मैच करता है? शत्रु साल से, ठीक है। हाँ, शत्रु साल। घना ही मैं कंफ्यूज हुआ, मैं बार बार बोलूँ 76 साल उठ जा रही पाचो यू ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना हुआ। 76 साल पाचो मैं ताना याद करा रही हूँ। इस साल को संबंध सालामू कौन है? ठीक है, यो तो निर्माण करवायो रंग महल को, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि ई को निर्माण करता कौन है? उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिया गया आपके, किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने करवाया। जबकि सुरजन सिंह के टाइम पर क्या हुई? बूंदी शैली आरंभ हुई। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की शैली से संबंध है। वापस और क्वेश्चन आया इसी के। जमुना दास, शालिग्राम, नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है?
या आपके संबंधित बक्सा राम माता ने समझ स्थापित करवायो, बक्सा राम माता ने अंडरलाइन करवायो भाई बक्सा राम कड़ू संबंधित है अलवर। बक्सा राम कहाँ से संबंधित है? माता ने बार बार क्यों भाई एक चित्रकार कदे ही देर कौन पूछे, छोटा छोटा चित्रकार मुख्य जो फेमस है माता ने बताया साहिब राम, साहिब दीन, निसार दीन जगह फैक्ट लगा डायरेक्ट अकेला पहुंच सका कहाँ ज्यादा फेमस है। ठीक है, बाकी ये चित्रकारों का नाम 2-3 सदैव साथ में दिया, आज तक क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, शालिग्राम, नंदराम, इन सब का संबंध किससे है? अलवर शैली से। कौन सी शैली से? अलवर शैली से। बक्सा राम को ध्यान रखना। और शालिग्राम, नंदराम, जमुना दास, जमुना दास भी महत्वपूर्ण है अलवर में। ठीक है, जमुना दास, बक्सा राम कहाँ से संबंधित है? नंदराम। ठीक है, जमुना दास, बक्सा राम, नंदराम, शालिग्राम किससे संबंधित है? अलवर से संबंधित है, अच्छे से याद कर लेना। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल किससे संबंधित है? अलवर से। ये वापस आ गया शालिग्राम। ठीक है, कौन सा राम? शालिग्राम। और ये बलदेव इसके साथ में, तो अलवर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? अलवर से। नेक्स्ट आपके अलवर चित्र शैली के बाद कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय में हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बना दिए? इसकी विशेषता भी मैंने पढ़ाई आपको। ठीक है, अलवर शैली इसकी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है आपको? योग से संबंधित चित्र, गणिकाओं के चित्र, वेश्याओं के चित्र। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। कौन से चित्रकार ने बनाया? मूलचंद ने। किसने बनाया? मूलचंद ने बताया। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाया, अलग से मैंने लिख रखा पूरा। मूलचंद ने किस पर चित्र बनाया? हाथी दांत पर चित्र बनाया। कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? लिसा, जमुना दास, बक्सा राम, नानक राम, नंदराम। तो ये नानक राम कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। बाकी नंदराम बढ़िया, बक्सा राम, जमुना वेरी वेरी मोस्ट है। ये अपने इधर अलवर में ध्यान रखना, अच्छे से इनको याद कर लेना। जमुना दास, बक्सा राम, नंदराम कौन से चित्र शैली से संबंधित है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, यानी स्वर्ण काल माना जाता है? उमेश सिंह का काल। किसका काल माना जाता है? उमेश सिंह का काल माना जाता है। बूंदीकार कोटा का सेम मैंने आपको तुलनात्मक रूप से याद करवाया। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी। ज्यादातर कौन सा दृश्य देखने को मिलते हैं? शिकार के दृश्य आपको हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें से बूंदी की थोड़ी अलग पहचान है, पशु पक्षियों से संबंधित, बीती चित्रों से संबंधित। ठीक है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो कोटा में। ठीक है, मैंने आपको चित्र भी लगाए हैं, तो इससे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, भाई रानियां और क्या कर रही है इसमें? शिकार कर रही है। हाँ, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की विशेषता बन गई है? वेरी गुड, उमेश सिंह के काल से ही है जो ज्यादातर शिकार के दृश्य के चित्र बनने लगे हैं, तो इनका काल ज्यादा फेमस है। ठीक है, तन कोना भी आवा तो भी थोड़ा ढंगू उत्तर देना भाई। माधो सिंह आप पढ़े को ना, राम सिंह पढ़े को ना, भीम सिंह पढ़े को ना, तो उत्तर ऑटोमेटिक ही निकल रहे हो, उमेश सिंह ही है। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य के चित्रण सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं? वापस आ गया अपने कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रामलाल, अली राजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? बताओ। रामलाल, अली राजा, हसन, त्रिगुट मैंने आपको बताया है, ये किससे संबंधित है आपके? अली राजा, हसन बीकानेर शैली से। कौन सा शैली से? अली राजा रे तो पढ़िए ना वहाँ, अली राजा तो याद है ना, अली राजा, हसन बीकानेर शैली में संबंधित है। कैसे शैली में? बीकानेर शैली में। ठीक है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? लो साहब, शाह मोहम्मद बिल्कुल है, हमने पढ़ा, पीछे भी आ गया। रुकनुद्दीन और अली राजा ने तो उठू लेर ही आया लाहौर मुँह। ठीक है, उस तक लाहौर संबंधित है। और मनोहर तो अपने कहाँ से संबंधित है? उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली से संबंधित है। शाबाश। रुकनुद्दीन, शाह अली, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से। आपको एक दो जो महत्वपूर्ण उनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बीकानेर शैली में रामलाल और अपने रुकनुद्दीन, ठीक है, हसन, अली राजा, बाकी अपना वो
उस्ता कला के कलाकार वो इसामुद्दीन उस्ताद वो तो है ही है, ठीक है। बाकी मथेरण कलाकार चंदूलाल मुक्कुल और मुन्नालाल, ठीक है, वहाँ को भी ध्यान रखना, वे भी महत्वपूर्ण है। गोपाल उदय हुक्मा चिमना मतान क्यों प्रश्न पूछेड़ो है। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चिमना भी में साथ में, ठीक है। हुक्मा चिमना जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अपने आमेर जयपुर शैली से। किससे संबंधित है? आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। कौन? गोपाल उदय हुक्मा चिमना कुशला और इसमें, ठीक है, कुशला। इसकी ट्रिक भी शायद मैंने आपको बताई है। उदय ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई, ऐसे कुछ ट्रिक बताई थी शायद, ठीक है, हुक्म से मुरली। त्रिलोक हीरानंद साहिब राम मोहम्मद शाह रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? साहिब राम, एक मुंह पकड़ में आ जाना ठीक है। साहिब राम किससे संबंधित है? त्रिलोक हीरानंद मोहम्मद शाह रामजी दास। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम, देखो यो अकेले मतलब डॉन है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अकेला को नाम देर पूछे तो भी ताना आनो चाहे खड्डू संबंधित है, जयपुर मुँह संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। साहिब राम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली से संबंधित नहीं है? लो बताओ। पोथी चित्रण हुआ है, बिल्कुल वहाँ पोथी चल रहा है यहाँ पर, और आदम का चित्र बिल्कुल हुआ है, और लघु चित्र तो हुए ही हैं अधिकतर चित्र शैलियों में। मेवाड़ में से शैल चित्र आपने सुना ही नहीं, देखे ही नहीं, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? इनमें से मैंने आपको लिखा ही है पूरी लाइन, ठीक है। आपके जयपुर शैली है जो सर्वाधिक प्रभावित होती है मुगल चित्र शैली से, सर्वाधिक प्रभावित, ध्यान रखना। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल का माना जाता है? जय सिंह का या ईश्वरी सिंह का, मान सिंह का या प्रताप सिंह का? किसका माना जाता है? प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का निर्माण करवाया, भित्ति चित्र बनाए। तो अपने जयपुर शैली में किसका काल स्वर्णिम काल माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। जबकि ये जयपुर शैली प्रारंभ किसके काल में हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह के टाइम पर। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्तिगत चित्रों के लिए जाना जाता है, इसमें से जयपुर का साहिब राम, देखो मोस्ट है, ठीक है। मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मौजमाबाद आमेर का नाम। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारो की शैली कौन सी है भाई? इनमें से मारवाड़, जोधपुर। कौन सी है? जो मारवाड़ को ना जोधपुर आगे ना, ठीक है, ध्यान रखना, जोधपुर। इसमें मेवाड़ भी नहीं है वैसे तो, क्या आएगा आपके? जोधपुर। क्योंकि आप बोल दो कि सर ढोला मारो का चित्रण तो अपने महाराणा प्रताप के टाइम पर हुआ था, बिल्कुल सही बात, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ज्यादातर अपने ढोला मारो वैसे किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी शैली की है? जोधपुर शैली की करती है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? यानी लाल पीला रंग, ठीक है। कौन सा रंग? लाल पीला रंग। इनमें से किस में से देखने को मिलता है आपको? मेवाड़ शैली में। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में, ठीक है। देखो प्रश्न को कैसे पूछा, चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता किस में देखने को मिलती है? मेवाड़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? मारवाड़ में। किसमें? मारवाड़ में। मैंने आपको बताया, अलग लाइन लिखी थी, वीर जी नामक चित्रकार ने। कौन से चित्रकार ने? वीर जी नामक चित्रकार ने है जो मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला का चित्रण किया था। कौन से चित्रकार ने? मारवाड़ में वीर जी नामक चित्रकार ने। मारवाड़ में किसने किया? वीर जी नामक चित्रकार ने, ठीक है। मेवाड़ का भी आपको याद रखना, हमने पढ़ लिया है, बार बार आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। किसके सचित्र व्याख्या है? रागमाला पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। रामा, नाथा, छज्जू, सेपू,
ट्रिक से बोला था हमने, ठीक है। कालू अकेला डॉन बनर सेपू को जीत लिया, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है पढ़े? जोधपुर में तो है, मारवाड़ में। इसके अलावा सारे भाटी कौन कौन से? कौन कौन से भाटी? रतन भाटी, छज्जू भाटी, अमरदास भाटी, नारायण भाटी, इन सब का संबंध कौन से चित्रशैली से है? जोधपुर चित्रशैली से है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए कौन सी जानी जाती है? मारवाड़। कौन सा वार्ड? मारवाड़। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। उधर तो अपनी वो कलीला दमना का तो वो अपने पंचतंत्र का अरबी भाषा का अनुवाद है। अच्छे से इनका फैक्ट्री याद रखो, ठीक है। तो ये मारवाड़ की चित्रांकन हुआ, पंचतंत्र का मारवाड़ में चित्रांकन हुआ है। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ल्योसा, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर चित्रशैली के कलाकार हैं। और आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है, सही बात है। चौकीलाल महल के संबंध में बीकानेर शैली से है? नहीं, तो ये आपके गलत है। चौकीलाल तो कहाँ पर है? जोधपुर से है। कहाँ से इसका संबंध है? जोधपुर के चौकीलाल महल के भित्ति चित्र फेमस है, जहाँ पर किसके चित्र बने हुए हैं? राम रावण के युद्ध के चित्र बने हुए हैं। किसके चित्र बने हुए हैं? नेक्स्ट आपके, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जन जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? मैंने ऐसे किसी लाइन लिखी है, ठीक है। जन जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति से संबंधित है, तो कौन सा है? चौकीलाल महल। कौन से महल? चौकीलाल महल, जो जोधपुर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्र शैली है जो चौर पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो मेवाड़ शैली। चौर पंचशिका शैली से मिलती जुलती है। मैंने शुरू में लाइन लिख रखी है, ठीक है। मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप क्या माना जाता है? चौर पंचशिका शैली। नेक्स्ट आपके, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसमें से कौन सी रचना है? तो ये रचना आपके मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया या हंसिनी। तो ये मेघदूत है। कौन सी है? मेघदूत है, जो आपके बीकानेर चित्रकला और मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। हमने पढ़ा उधर कहाँ पर? मारवाड़ में मेघदूत। या नहीं लिखा शायद, में नहीं लिखा शायद, ठीक है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाई? बताओ। बीकानेर में बनाए। कहाँ पर बनाए? बीकानेर ने। उस्ताद कला के कलाकार हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। लाहौर से लाए गए जो तो कौन है? नकरुद्दीन और अली राजा। और इसका कलाकार कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार मानकर बहुत चित्र बनाए? तो किसने बनाए? अनूप सिंह के टाइम पर, मतलब बहुत सारे हिंदू कथाओं के आधार पर चित्रित हुए हैं। और इसमें आपको मुस्लिम कलाकार भी हिंदू कथाओं का चित्रण देखने को मिले, हमने पढ़ा विशेषताओं में, ठीक है। किसमें? बीकानेर शैली में। नेक्स्ट आपके, नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन अली राजा चित्रकारों का संबंध किससे है? तो ये आपके कौन सी शैली? बीकानेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आपके थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं बस। आशिरकार, रकनुद्दीन, चंदूलाल, लो साहब, चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? बीकानेर शैली से। कौन सी शैली से? बीकानेर शैली से। जी चीजों ना हंस हंस आप बढ़िया पढ़ाना, वे ज्यादा याद रहो, ठीक है। याद ना तो भूलो कौन। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथुरन से संबंधित है, लियो साहब आगे दांगा कलाकार, ठीक है। तो कौन है इसमें? मुन्ना लाल, मुकुंद, और कौन सा लाल रह गया? चंदूलाल रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे क्या ही बोलते हैं हम? उससे बोलते हैं हम क्या? आयरस पद्धति। क्या बोलते हैं? आयरस पद्धति, जिसको हम अलागिला फ्रेस्को बुनो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पणा शेखावटी में बोलते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति, जिसे शेखावटी में क्या ही बोलते हैं? पणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पणा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? लो बताओ साहब। पानी किस पर बनाए जाते हैं?
कागज पे बनाए जाते हैं। पाने किस पर बनाए जाते हैं? कागज पे बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, फड़ बिल्कुल कपड़े पर बनाई जाती हैं, पर चित्र बनाए जाते हैं। पर या फड़े एक ही बात है, ठीक है। और पिछवई आपके कपड़े पर बनती हैं। ओके, सुमेलित कीजिए ल्योसा। ना द्वारा शैली कहीं मुंह खसी है, ना द्वारा शैली पिछवाई। ना द्वारा शैली मुंह किसका संबंध है? पिछवाई से। किशनगढ़ शैली से किसका? बड़ी ठाणी से। और जोधपुर शैली से डोला मारू का संबंध है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहने वाला कौन? लिखी है मैंने लाइन ये भी, ठीक है, बताओ। लॉरेंस विलियम्स या पैट्रिक लॉरेंस, साड्रिखा मनोहर स्वामी? मैंने लिखी है लाइन लॉरेंस विलियम्स। कौन है? लॉरेंस विलियम्स ने कहा भाई राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। विशुद्ध रूप से क्या है? भारतीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता इनमें से आपको नहीं देखने को मिलती है? विषय वस्तु की विविधता, बिल्कुल देखने को बहुत सारे विषयों की चित्रण होता है। स्त्रियों की सुंदरता, बिल्कुल देखने को मिलती है। चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश बिल्कुल होता है। तो इसमें आपके नहीं, ये तो होता ही है। तीसरा वाला ऑप्शन कम सही है आपके, ठीक है। वैसे आपने बीकानेर शैली में पढ़ा है भाई, वो है जो मतलब आपके चित्रकार है जो चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक अंकित करते हैं, लेकिन ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपको तीसरा वाला गलत मानना। ओके, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला किन शैलियों का मिश्रण है? ना, जयपुर बूंदी का। किसका है? जयपुर बूंदी का। ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे? तो ये आपके उनियारा शैली से संबंधित रहे। कौन सी शैली से? उनियारा शैली से संबंधित है, ठीक है। धीमा, मीरबख्श, काशी एवं रामलखन कौन सी शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से है, शेखावाटी की नहीं है। नेक्स्ट आपके, राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी से माना जाता है? लो साहब, 16वीं सदी तो आए ही नहीं अपने चित्र शैली में। मैंने आपको बताया था 1750 से लेकर 1850 बताया था। तो आपको इसमें बतानी है आपको 17वीं सदी। कौन सी सदी बतानी है? 17वीं सदी है। 16वीं सदी के बाद में मतलब ज़्यादा फलनी फूलनी प्रारंभ हुई, ठीक है। लगभग 17वीं सदी में है जो मतलब इसका स्वर्णिम काल रहा। चरमोत्कर्ष काल कौन सा माना जाता है? 17वीं सदी का। किसका माना जाता है? 17वीं सदी से, इस हिसाब से। और कॉमन में दे तो आपको 17वीं 18वीं साथ में लेनी है। क्या लेनी है? 17वीं 18वीं शताब्दी, ठीक है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम एवं कलावर्त संस्थान, लो साहब संस्थान भी आ गया आपका, ठीक है। कलावर्त आयाम पेग किससे संबंधित है आपके? जयपुर से संबंधित है। किससे संबंधित? अच्छा, टाइप गलत कर दिया टाइपर ने। जयपुर से। किससे संबंधित है? निम्न में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? बताओ, देखा देव उडे नाचा। तो अपना नागौर कौन है? किशनगढ़ कौन है? बीकानेर कौन है? देवगढ़ है। ये तीनों ही किसकी अपने? जो भी है किशन आज बीका जैसा मारवाड़, जो भी है किशन आज नाग जैसा, ठीक है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? लो साहब, कौन सी शैली को? देवगढ़ शैली। कौन सी शैलियों का मिश्रण है ये? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैलियों का मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉकटेल शैली। क्या बोलते हैं? कॉकटेल शैली, ठीक है। अजारा की ओवरी आ की था, ठीक है। कैसी ओवरी? अजारा की ओवरी और मोती महल दोनों ही कौन सी शैली से संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? देवगढ़ शैली। स्वर्णिम काल प्रारंभ काल किसका? ना, द्वारिका दास चुंडावत का। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कांगड़ा शैली। कौन सी शैली संबंधित नहीं है? कांगड़ा शैली संबंधित नहीं है। शेखावाटी है आपके, हाड़ौती है, मारवाड़ है और ढूंढाड़ है, ठीक है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? तो मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिएचर पेंटिंग्स को सबसे पहले भारत भूमि पर किसके द्वारा पेश किया गया? मुगलों के द्वारा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। अजमेर लघु चित्र को समर्थ करने वाले चित्रकारों में एक क्षत्रिय चित्रकार भी हैं। बताओ कौन सी इनमें से? साहिबा। और कौन सी थी इसके साथ में? राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग किया जाता है?
कथन। राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, बिल्कुल है। चित्र शैली बहुत सारे पर चित्रकला अधिकतर अपने को धार्मिक चित्र देखने को मिलते हैं। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है, बिल्कुल यह भी सही है, यह भी है, और इसकी आर सही व्याख्या कर रहे हैं, तो आपकी कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, दोनों आपके सही है। किसमें आया हुआ है देखो, स्टेनोग्राफर में आया हुआ। कमला इलायची किन चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? तो याद आएगा कमला बाई इलायची भाई कहाँ की है? नाथ द्वारा की। कहाँ की है? नाथ द्वारा की। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिब आए उष्णा है, उष्णा कौन सी है? उष्णा, ठीक है। किस चित्र शैली से संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? बहुत अच्छे, ठीक है। यानी आपका पढ़ा हुआ कितना फायदेमंद रहा, बहुत सारे क्वेश्चनों के आप उत्तर दे पाए, ठीक है। सभी को धन्यवाद, राधे राधे। आप भी मतलब अपने साथ में जुड़े और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ से आपके लिए बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई जा रही है, चित्रों सहित बहुत शानदार तरीके से आपके विद नोट्स वाली ऑफलाइन क्लास। कोई नहीं डालता आजकल ऐसे ऑफलाइन क्लास, मतलब कोचिंग वाले जो ऑनलाइन में अलग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन का मैटर आपको पैसे में खरीदने के लिए देते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मेहनत से आपके लिए बहुत शानदार तरीके से अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से, उसमें चित्रों सहित। यानी आप इसका फायदा ले सकते हो बिल्कुल निःशुल्क रूप से यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके, और साथ ही में आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।